चलिए बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 जो कि है डिस्पेरियूनिया। बच्चे, डिस्पेरियूनिया क्या होता है? पेन ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स। पेन ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स एडवाइज्ड। देखो, इंटरकोर्स के टाइम पे या उसके बाद अगर आपको पेन होता है तो टर्मिनोलॉजी है डिस्पेरियूनिया। अगर उसके बच्चे एडवाइज्ड पूछा जाएगा कि क्या एडवाइस करते हैं, तो बच्चे हम क्या एडवाइस करते हैं? एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वजाइनल क्रीम्स। एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वजाइनल क्रीम्स, डिस्पेरियूनिया, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है मेनोरेजिया बच्चे याद रखिएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, 7 दिनों से ज़्यादा होना, 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर 80 ml से ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट लास्ट लॉन्गर देन 7 डेज, जो कि 7 दिनों से ज़्यादा हो या फिर 80 ml से ज़्यादा हो, उसको कहते हैं बच्चे मेनोरेजिया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके बाद आता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या होता है बच्चों? इर्रेगुलर एसाइक्लिक। आप क्या बताएंगे? यह ब्लीडिंग क्या होती है? जैसे 2 मेंसेस हैं, 2 मेंसेस के बीच में इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, यानी कि मेंसेस के बीच में होने वाली इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। लेकिन बच्चे ये ब्लीडिंग इतनी होती है कि जिसे हम काउंट कर सकें। दिस ब्लीडिंग कैन बी काउंटेड। हमें पता होता है कि ये मेंसेस की ब्लीडिंग है और यह बीच में इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग है, उसे कहते हैं मेट्रोरेजिया। लेकिन बच्चे मेनोमेट्रोरेजिया में क्या होता है? इतनी ज़्यादा, जैसे मान लो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो एसाइक्लिक इरेगुलर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी मेंसेस वाली ब्लीडिंग है और कौन सी इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग है, कैन नॉट बी काउंटेड। तो दोनों में ही बच्चे मेट्रोरेजिया और मेनोमेट्रोरेजिया में क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है? इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। रेगुलर मेंसेस के बीच में, अगर आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो वो मेट्रोरेजिया जब काउंटेड है, हमें पता चल रहा है कि ये मेंसेस की ब्लीडिंग है और ये इरेगुलर ब्लीडिंग है। लेकिन बच्चे मेनोमेट्रोरेजिया जब इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो मेंसेस के बीच में, ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट मेंस्ट्रुएशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट ऑल। आप मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। मेट्रोरेजिया आप समझ जाइएगा, मेनोमेट्रोरेजिया आप समझ गए, पॉलीमेनरिया या फिर एपीमेनरिया। बच्चे, आपको पता है मेंसेस नॉर्मली 28 डेज़ का हम मानते हैं, लेकिन अगर मेंसेस 21 डेज़ में, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो साइक्लिक ब्लीडिंग 21 डेज़ में हो, तो उसे कहते हैं एपीमेनरिया पॉलीमेनरिया। इस कंडीशन में बच्चे क्या होगा? इस कंडीशन में जो मेंसेस है वो जल्दी आएंगे, 21 डेज़ इस तरीके से जल्दी लगातार आएंगे, दैट इज़ पॉलीमेनरिया या फिर एपीमेनरिया। नेक्स्ट है बच्चे ओलिगोमेनरिया में बच्चे क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो 35 डेज़ में होती है, तो इसमें जो पीरियड्स है वो लेट आएंगे, 35 डेज़ देन 35 डेज़। सो ओलिगोमेनरिया मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकरिंग मोर देन 35 डेज़, पॉलीमेनरिया मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 21 डेज़। हाइपोमेनरिया में बच्चे क्या हो रहा है? देखो, मेनोरेजिया में क्या हो रहा था? 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हाइपोमेनरिया में क्या होगा बच्चे? 2 दिन से 2 दिन से भी कम ब्लीडिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो उसे कहते हैं हम हाइपोमेनरिया। नेक्स्ट है बच्चे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनरिया यानी मेंसेस का एब्सेंट हो जाना। प्राइमरी एमेनरिया मतलब अभी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए थे। सेकेंडरी एमेनरिया का मतलब क्या होता है बच्चे? जब किसी भी लेडी में एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद किसी भी रीज़न की वजह से वो स्टॉप हो रहे हैं। अभी प्राइमरी एमेनरिया का मोस्ट कॉमन कारण अगर वो आपसे पूछे तो आप बताएंगे गोनेडल एजेनेसिस, या फिर आप कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉज पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनरिया का अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो आप बताएंगे बच्चे पीसीओडी। पैथोलॉजिकल, किसी पैथोलॉजी की वजह से सेकेंडरी एमेनरिया हो रहा है, पीसीओडी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनरिया, बच्चे सेकेंडरी है फिजियोलॉजिकल एमेनरिया यानी नॉर्मल है, तो आप क्या बताएंगे? मेनोपॉज। और अगर वो आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनरिया, सिर्फ लिखा हुआ है कि एमेनरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आप बताएंगे या तो मेनोपॉज
पहला ऑप्शन क्या होगा, मेनोपॉज होगा। और उसके बाद जो सेकंड आपसे पूछा जाएगा वो है प्रेगनेंसी। तो अगर एमेनोरेजिया हो रहा है किसी भी लेडी का तो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है कि मेनोपॉज हो चुका हो उस लेडी का, या फिर सेकंड ऑप्शन आप बताएंगे प्रेगनेंसी के केस में।